जय हिंद। आजकल सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में आप जैसे ही हीटर को प्लग से लगाकर कनेक्ट करके बोर्ड से और स्विच ऑन करते हैं तो उष्मा देने लगता है। आयरन को आप गर्म करते हैं विद्युत धारा से कनेक्ट करके। आप जानते हैं कि यह जो गर्मी एक हीटर से या आयरन से आती है, ये विद्युत धारा कैसे बदल जाती है? नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं विद्युत धारा के विभिन्न प्रभाव को। तो विद्युत धारा के विभिन्न प्रभाव को जानने से पहले हम लोग को ये भी देखना होगा कि विद्युत धारा है क्या। तो अगर हम लोग बात करें कि विद्युत धारा क्या है, ठीक है ना, विद्युत धारा क्या है और फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगर ये दो नियम समझ लेते हैं तो यहाँ पर यह प्रभाव विद्युत धारा का समझने में भी बहुत सहूलियत होगी। आप जानते हैं कि विद्युत धारा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। विद्युत धारा भी एक प्रकार क्या है? एनर्जी है। आप जानते हैं एनर्जी के जो रूप होते हैं बदलते रहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या करता है? ऊर्जा का रूप बदलता है, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा का रूप बदलता है। दूसरा क्या करता है? ऊर्जा का न तो नाश होता है और न ही उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। ऊर्जा का न तो नाश होता है, ठीक है, और न ही उत्पत्ति, ठीक है ना, न ही उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, ठीक है। अर्थात, ठीक है ना, अर्थात कुल ऊर्जा संरक्षित है, ठीक है ना, संरक्षित है, कुल ऊर्जा संरक्षित है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज चेंजेबल। आप यह ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है, बल्कि यह ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब है कि ये विद्युत धारा क्या है? तो ये भी ऊर्जा है। अब ये कैसे ऊर्जा आती है? तो इस ऊर्जा को समझना पड़ेगा आपको। यह ऊर्जा जो है वह ऊर्जा कैसे कैसे आती है? आप जो है ना मिट्टी के अंदर, यानी आप ये कह सकते हैं कि भूपरपट्टी, ठीक है ना, भूपरपट्टी के अंदर क्या है? कोयला है, ठीक है ना। इस कोयला की खुदाई करके हम लोग क्या करते हैं? थर्मल पावर स्टेशन पर लाते हैं और इसको जलाते हैं, और इसको जलाने के बाद हम लोग ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और ऊष्मा से क्या करते हैं? जल वाष्प, ठीक है ना, हम लोग ऊष्मा से क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं, जल वाष्प तैयार करते हैं। अर्थात इस जलवाष्प में गतिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा, अर्थात काइनेटिक एनर्जी। और इस जलवाष्प के झोंके से क्या कहते हैं? टरबाइन, टरबाइन नचाते हैं, ठीक है ना। तो टरबाइन नचाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा आ जाता है। और इस टरबाइन में क्या रहता है? आर्मेचर लगा रहता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन घटना होती है, और उससे क्या बन जाता है? यह विद्युत धारा बन जाता है, ठीक है ना, विद्युत धारा। अब इसके रास्ते में आप क्या कर देते हैं? बल्ब जोड़ देते हैं, तब बल्ब क्या देने लगता है? प्रकाश देने लगता है। अगर इसके रास्ते में आप हीटर जोड़ देते हैं तो यह ऊष्मा देने लगता है। अगर इसके रास्ते में आप टीवी जोड़ देते हैं तो ये ध्वनि देने लगता है, ठीक है ना, ध्वनि देने लगता है। अब जरा गौर से यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ ऊर्जा के रूप बदले कि नहीं बदले? ऊर्जा के रूप बदले ना। अब ये जो भूपरपट्टी के अंतर्गत ये कोयला में जो संचित ऊर्जा थी, रिस्टोर एनर्जी थी, वही ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल गई, और वही उष्मा, अब ये भी कोयला का निर्माण कैसे होगा? उसका भी जाएगा तो वहां से भी ऊर्जा ट्रांसफर होकर आएगा, और इससे हम लोग थर्मल पावर स्टेशन, यानी जहां पर उष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जहां पे कोयला को गर्म करके बिजली बनाई जाती है, तो ये कोयला को गर्म करके, कोयला को जलाकर बिजली थी क्या कहते हैं? ऊष्मा पैदा किया जाता है, गर्मी,
और उससे क्या होता है, बड़े बड़े बॉयलर में पानी को रख कर क्या किया जाता है, भाप को गर्म भाप बनाया जाता है, और वो भाप से क्या किया जाता है, टरबाइन नचाया जाता है। टरबाइन एक प्रकार का इस तरह से इस पर पंखा लगा हुआ रहता है ना, ठीक है ना, और इससे जुड़ा रहता है एक आर्मेचर। जनरेटर के आगे जो देखते हैं ना बड़ा थुब्बा सा, वही होता है आर्मेचर। और ये विद्युत धारा के सेकंड चैप्टर में चुंबकीय प्रवाह में आपको हम पढ़ाएंगे, जब हम जनरेटर पढ़ाएंगे और मोटर पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। अभी फिलहाल ऐसे समझिए। और उस टरबाइन को नचाने से वहां पर यांत्रिक ऊर्जा में से नचती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस द्वारा। और इस विद्युत यात्रा में टीवी जोड़िए, हीटर जोड़िए, बल्ब जोड़िए, आयरन जोड़िए, बहुत सारे उपकरण जोड़ते जाइए और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में बदलते जाइए और अपना काम लेते जाइए। तो ये ऊर्जा का नियम जो है, यहाँ भी ऊर्जा का संरक्षण का नियम पालन होता है, अर्थात विद्युत धारा भी एक अति महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रकार है। और इस ऊर्जा के प्रकार से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। आज के डेट में देखा जाए तो यह जो है ना हमारी जान है, हम लोग इस पर क्या है, विभिन्न प्रकार के उपकरण चला रहे हैं और उससे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि यह जब ऊर्जा का संरक्षण का नियम है और ये विद्युत धारा विभिन्न रूपों में बदलती है, तो इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण ऊर्जा के परिवर्तन हैं, या अर्थात ऊर्जा विद्युत धारा जो है, अर्थात विद्युतीय जो ऊर्जा है वह कौन कौन से मुख्य रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसकी अब चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है ना, ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा विद्युत धारा जो प्रभाव करता है, उत्पन्न करता है, वो होता है चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो होता है रासायनिक के प्रभाव, ठीक है ना, रासायनिक प्रभाव। आमतौर से आपके मैट्रिक क्लास में दो पढ़ना है, इसको और इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसे मैंने उदाहरण के तौर पे बता दिया है। अब आप नहीं समझ रहे होंगे तो आप ध्यान रखिए, आपका जो बल्ब है ऊष्मीय प्रभाव पर है, हीटर जो आपका जलता है वो ऊष्मीय प्रभाव पर है, आयरन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ऊष्मीय प्रभाव पर है, फ्यूज जो इस्तेमाल करते हैं वह क्या है, आपका चुंबकीय विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो विद्युत धारा के क्या है, ट्यूबलाइट भी इसी पर है, ठीक है ना। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आपका बल्ब, ट्यूब, हीटर, आयरन, रूम हीटर, जो भी जिससे भी आप गर्मी मिलती है और प्रकाश निकलती है, वो सभी के सभी इसी प्रभाव पर आधारित है। दूसरा है आपका, इस पर आप मोटर देखते हैं, घरों में मोटर पानी के लिए या विभिन्न प्रकार के गाड़ियों में कहीं भी मोटर आप इस्तेमाल करते हैं। फिर आप जेनरेटर देखते हैं, जनरेटर जिससे विद्युत धारा, या जिसको डायनेमो कहिए, जनरेटर कहिए, विद्युत जनित्र कहिए, वो सब इसी पर आधारित है। विद्युत घंटे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बेल, घंटी भी आप देखते हैं ना, विद्युत घंटी भी एक पुराना होता था, आजकल तो स्पीकर वाला आता है, वो अलग है, ठीक है ना। तो ये सब है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। और आप एक जानते हैं रोल्ड गोल्ड, क्या है, रोल्ड गोल्ड, हिंदी में भी लिख देंगे, यानी झूठा सोना। क्या किया जाता है, तांबा या टीने पर दूसरे कम मूल्य के वस्तु पर अधिक मूल्य के वस्तु का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। और उस प्रोसेस के हम लोग विभिन्न प्रकार के सस्ते गहने बनाते हैं जो गोल्डन कलर का होता है, वो गोल्ड जैसा दिखता है लेकिन वो गोल्ड होता नहीं है। तो हम लोग को यह ज़्यादा प्रक्रिया नहीं पढ़ना है, तो इस पर हम थोड़ा सा फोकस नहीं करेंगे। ये जो हमारा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक अलग से हम लोग टॉपिक लेंगे और स्टेट के प्रयोग को देखते हुए, और फिर आगे इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और बहुत सारे हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पर मैक्सवेल का नियम, फ्लेमिंग का नियम, वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, बहुत सारी बातें आएगी, वहाँ हम लोग करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक जो है यह है, और इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं और हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक चालक तार बनाते हैं। हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है, ये हमारा चालक तार है। और यह चालक तार जो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होती है, इससे विद्युत धारा बहती है, ठीक है ना, विद्युत धारा,
ठीक है ना, इससे धारा बहती है। और विद्युत धारा क्या है, आवेश का प्रवाह है, ठीक है ना। और ये आवेश को ढोने का कौन काम करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है ना। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में रुकावट कौन डालता है, रुकावट, तो रुकावट डालता है अनकण, ठीक है ना, अनकण। पदार्थ के छोटे छोटे जो अनकण है इसके मार्ग में रुकावट डालेंगे। अब हम ये मान लेते हैं ये हमारा आवेश है, आगे बह रहा है, 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 ठीक है ना। अब हम इसके रास्ते में ये पदार्थ के दूसरा कण है, क्या कहता है, इसको रुकावट डालता है। अब मान लीजिए कि ये सभी पदार्थ जो है आवेश है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो प्रवाह का मतलब क्या हुआ, गति में है, प्रवाह का मतलब क्या हुआ, गति में है। तो गति में है, तो गति में होने के कारण कौन सा ऊर्जा किसी वस्तु में होती है, गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो आवेश का प्रवाह है, अर्थात आवेश दौड़ रहा है, तो आवेश दौड़ रहा है तो इसमें गति है, और गति की वजह से इसमें कौन सा एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होगी। और यह काइनेटिक एनर्जी जो है यह क्या करेगा, हाँ सॉरी, 1 मिनट के लिए मैं पॉज किया था वीडियो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी है। अब यह काइनेटिक एनर्जी जो है यह गति, आवेश किस में है, गति में है, प्रवाह में है, तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा है। अब सवाल है कि यह जो आप देख रहे हैं ये जो पदार्थ का दूसरा कण है, एक चालक तार से आवेश जब बहती है तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं, और पदार्थ तो कणों से मिलकर बना होता है। तो जो अनकण है जो नहीं गति कर रहे हैं वो इसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। तो मान लीजिए कि यह 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो रुकावट डालेगी तो 8 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। तो ये जो गति बदलेगी तो गतिज ऊर्जा भी बदलेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा में कमी आएगी। अब सवाल है कि आप तो ऊर्जा के संरक्षण नियम में देख चुके हैं कि ऊर्जा तो खत्म होती नहीं है और ना ही ऊर्जा बनती है। तो हम यहाँ पर आवेश को जो गतिज दिए थे उसे गतिज ऊर्जा थी, तो ये गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, कमी आएगी। क्या गतिज ऊर्जा में कमी आएगी तो रियल में वो कम हो जाएगा, क्या ऊर्जा खत्म हो जाएगा, ऊर्जा, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है। तो इसका मतलब है जो यह कमी है इसमें बदलाव होगा, यानी जो कम ऊर्जा हुआ है उसमें बदलाव हुआ है और वह बदल गया है। तो आप गेस कीजिए, तो अनुमान लगाइए, तो किस ऊर्जा में वो बदलाव होगा, या किस ऊर्जा में बदलेगा, ऊष्मा में बदलेगा, हीट में बदलेगा, ठीक है ना। अब सवाल है ये हीट में कैसे बदल जाएगा, कहाँ से हीट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप हथेली को रगड़िए, इस तरह से रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है, उसमें आपकी हथेली गर्म हो जाती है। तो जब दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं या कोई भी कण आपस में घर्षण करते हैं, टक्कर करते हैं, तो उसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो आवेश के कण दौड़ रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेकर दौड़ रहे हैं, और अन्य पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में सब टक्कर करेंगे, और उस टक्कर की वजह से जो इस पदार्थ के अन्य कण है धनायन वगैरह, वो क्या करेंगे, जो इसमें जो कमी आएगी वो अपने अंदर ऊर्जा ले लेंगे और वो ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। अर्थात आप सिंपल में जाइए, उतना मैं अंदर नहीं लेके जाऊंगा, आप सीधा सा समझिए कि आवेश दौड़ रहे हैं, पदार्थ के दूसरे कण की वजह से वो आपस में टकराएं, और टकराने से घर्षण हुआ, घर्षण से ऊष्मा हुआ, ऊष्मा में बदल गया, और ऊष्मा यहीं पर ना होगा जहां पर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ये ऊष्मा में बदल गया। तो इसकी गतिज ऊर्जा में जितनी कमी आएगी उतने ही ऊष्मा में बदल जाएगी। अब अगर यहाँ पर रुकावट थोड़ा सा था, ये चालक तार था, तो थोड़ी सी ये ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसीलिए जब भी विद्युत धारा किसी चालक तार से बहती है तो वो थोड़ा गर्म लगता है आपको, है ना। तो ये राज आप समझ में आया। अब सवाल उठता है कि ये जब बात आप समझ गए
तो अब ये बल्ब कैसे जल जाती है या उस हीटर कैसे जलता है, जरा इसको गौर से समझिए। अब अगर इतना मोटा तार के बदले में हम यहाँ पर एक पतला प्रतिरोध का इस्तेमाल कर देते हैं, अब इससे धारा को इतने पतले से तार से निकालते हैं, तो याद कीजिए कि तार जब पतला होता है तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है मैंने ये आपको बताया था। तो ये तार जब पतला हो जाएगा तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, एक पहला शर्त। दूसरा है यह तार जो है हम एक फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं जो है हमारा टंगस्टन का। और टंगस्टन पदार्थ जो है प्रकृति में ये अधिक प्रतिरोध का है, इसका भी प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो मैंने प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसमें मैंने 4 बताया था। इसमें से पतला अगर तार हो जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अगर पदार्थ की प्रकृति पर अर्थात पदार्थ ही प्रकृति में ज़्यादा प्रतिरोध का है यानी टंगस्टन अधिक प्रतिरोध का है। अब ये क्या होगा कि ये तांबे का तार है, इसका कम प्रतिरोध है, धारा अर्थात आवेश दौड़कर जा रहा है। अब यहाँ है कि प्रतिरोध अधिक है, वहाँ पर जाएगा तो ये क्या होगा कि अब वहाँ पे ससर के निकलेगा, अर्थात आपस में खूब टक्कर होगी। तब खूब टक्कर होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी, और ये ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी तो यह तप्त हो जाएगा यानी यह गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएगा तो कोई भी पदार्थ जब बहुत गर्म हो जाता है तो वह ऊष्मा देना आरंभ कर देता है, और उस ऊष्मा से ये तप्त होकर प्रकाश देना आरंभ करेगा। तो ये विद्युत धारा ऊष्मा में किस तरह से बदल गया ये आप देख लिए ना, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव इसे ही कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे आप, तो लिखेंगे कि जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो चालक तार के अनकण उस आवेश के प्रवाह में रुकावट डालते हैं, और इस रुकावट की वजह से आपस में घर्षण होती है और विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो हम इस पर आधारित जो बल्ब है, हीटर है, आयरन है, फ्यूज है, ये सब जो है इसके बारे में हम एक क्लास अलग से ले लेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे।